जहालत हमें नेक अमाल से दूर करती है, और हमारी जहालत किस कदर बढ़ गई, किस कदर आगे निकल गई कि कहां रमजान नेकियों का मौसम बहार, रमजान नेकियों के अंदर हमें गरक कर देने वाला रमजान मुबारक नेकियों का सीजन, और हमारी जहालत ने हमें टीवी के आगे बिठाया हुआ है। और होता क्या है जी, हम नात लगाते हैं, जी हम नात सुनते हैं, जी हम नज़में सुनते हैं, जी हम तराने सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक अम्मा से मैंने कहा अम्मा तू कुरान की तिलावत किया कर रमजान मुबारक में, तो क्या कहती है, पुत्र ऐसी नात सुनने, पुत्र ऐसी नात लगाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नात सुनना कोई बुरी चीज, अल्लाह माफ करे। मैं ये कह रहा हूं कि नात सुनना, ये नहीं कह रहा हूं कि नात सुनना कोई बुरी चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई और नात क्यों पढ़ रहे, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपको नात नहीं आती, आप कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। क्या आसान हल ढूंढा हुआ हमने, सहरी और अफ्तारी में नाते लगा दो, ठीक है। क्या है जी, इबादत हो रही है। क्या है, इबादत हो रही है। और फिर उससे अगला उम्मत मुस्लिमा के लिए रोने का मुकाम, उम्मत मुस्लिमा के लिए डूब मरने का मुकाम, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं दीन के नाम पे। जी हमें दीन सिखाया जाएगा, और दीन कौन सिखा रहे होते, हमें दीन कौन पढ़ा रहे होते? वो मर्द और वो औरतें जो सारा साल फिल्मों में काम करते हैं, और जिनके सारा साल ड्रामे आते हैं, जो पूरा साल औरतें अपने बदन की नुमाइश करती फिरती हैं, उन औरतों को दीन के नाम पे प्रोग्राम दे दिए जाते हैं, और वो प्रोग्राम करती हैं, और अल्लाह जानता है नेक क्या गुनाहगार क्या, सब उनके प्रोग्राम देख रहे होते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा, फिर एक नया ढोंग रचाया, एक नया तरीका इख्तियार किया मुसलमानों के ईमान पे डाका डालने के लिए। एक मौलवी अहले हदीसों का बुला लो, एक मौलवी फिरका बरेलवियत का बुला लो, एक देवबंदियत का बुला लो, एक शियों का बुला लो, और कोई एक मसला छोड़ दो, और वो चार आपस में लड़ते रहे, चारों आपस में लड़ते रहे। अब होता क्या है कि दिन के वक्त लोग कहते हैं वेख्या फिर साडे मौलवी ने किवें दा जवाब दिता, और दूसरा कहता नहीं तुहाडे मौलवी ने नहीं जवाब दिता, जिहड़ा जवाब साडे मौलवी ने दिता। वो दिन में हमारा सारा दिन इसी पे गुजर जाता है, और लोग कहते हैं यार वो क्लिप विखाई सानू जेड़ा वो राती होया। मीडिया की जेब में पैसे चले गए, उनको टीआरपी मिल गई, हमारा ईमान ही लुट गया, हमारा तो ईमान ही चला गया। और उलमा रमजान में मसाइल नहीं बताया करते थे। रमजान मसाइल बताने का नहीं, रमजान तो मसाइल पे अमल करने का महीना है। और रमजान में कौन मसाइल सीखता है? रमजान में तो मदारस में छुट्टियां होती हैं, जो दरस निजामी के तुलबा होते हैं, जो हदीस पढ़ते हैं, जो फिका पढ़ते हैं, जो ग्रामर पढ़ते हैं, रमजान में छुट्टियां दे दी जाती हैं कि जाओ जाकर के कुरान सुनाओ, कुरान पढ़ो। फिर हमें सिर्फ सुनने तक महदूद कर दिया गया। नात सुन लो, नज़म सुन लो, तिलावत सुन लो, टीवी पे लगाई है, ठीक है जी लगी रहने दो। वो घर में है, कोई टीवी वगैरह पड़ा है, कोई डक पड़ा है, उस पे लगाई है, ठीक है। मोबाइल पे लगाई है, ठीक है। खुद नहीं पढ़ना, दुआएं नहीं मांगनी। ये क्या जी फलां का प्रोग्राम आ रहा है, ये जी फलां साहब का प्रोग्राम, ये लगा रहने दो, ये लगा रहने दो। क्यों? मैंने इनका प्रोग्राम सुनना है। सहरी के वक्त भी हम उनका खताब सुन रहे हैं, अफ्तारी के वक्त भी हम उनका खताब सुन रहे हैं। और अल्लाह के बंदो खताब ही सुनते रहोगे कि खताबों पे अमल भी करोगे? लोग आमाल करते हैं लेकिन वो नेक आमाल नहीं होते। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, ढोल बजाना नेक अमल है? नहीं। दमाल डालना नेक अमल है? नहीं। किसी कब्र पे जाके सलाम करना नेक अमल है? नहीं। रमजान मुबारक में लोग करते हैं। उनसे पूछा जाए तो ये क्या है जी, हम नेक अमल कर रहे हैं। लोग अफ्तारी का एहतमाम करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से अफ्तारी का एहतमाम करेंगे, लोगों को घर पे बुलाएंगे, फिर कुरान खानी करवाना शुरू हो जाएंगे। मौलवी साहब आए जी, खाने के ऊपर कुरान मजीद पढ़े, लोग उसको नेक अमाल समझ रहे होते हैं, हालांकि वो नेक अमल नहीं है। इस तरह बहुत सारे लोग सहरी के वक्त वो सहरी की नीयत की दुआ पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि जी ये नेक अमल है, हालांकि वो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, वो नेक अमल में नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोग रमजान में शबीना पढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं, एक रात के अंदर कुरान मजीद खत्म करना है और वो तेज तेज पढ़ रहे हैं और मुक्तदी पीछे खड़े हैं और सुबह कहते हैं जी हमने रात शबीना की है, नेक अमल किया है, हालांकि अल्लाह के रसूल से ये साबित नहीं है।
نیکیاں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رو، گر گراؤ، مناؤ، مالک کے سامنے پیش ہو۔ قرآن ہے نا تمہارے پاس نیکی کرنے کے لیے، استغفار ہے نا تمہارے پاس نیکی کرنے کے لیے، دعائیں ہیں نا تمہارے پاس نیکی کرنے کے لیے۔ صدقہ و خیرات کرو اللہ کے راستے میں، خوب کرو، اور ایسے کرو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی نہ پتہ چلے کس نے افطاری کروائی ہے، کہاں کروائی۔ اللہ کا بندہ تھا جس نے کروا دی اور لوگوں نے کھا لیا، وہ دعائیں دے کے جائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خود افطاری کروانے والے نماز نہیں پڑھتے۔ جہالت کو ختم کیجئے، اپنے اندر علم کو پیدا کیجئے، جو سنت کے مطابق نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کیجئے۔